Maths Vani. I am Bhupendra, your maths teacher. In this lecture, we are going to study triangles and its property. Let's start with triangle. So, what is triangle? Triangle is three-side polygon made up of three sides. It is least number of sides. Triangle has three sides, three vertices and three angles. चलिए, ट्रायंगल क्या होता है हमारा? ट्रायंगल एक थ्री साइड पॉलीगन है. इट मीन्स पॉलीगन मीन्स ऐसे क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से मिलके बने हों. सो ट्रायंगल्स हमारी थ्री लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है. ये हमारा सबसे छोटा पॉलीगन होता है. नाउ ट्रायंगल में थ्री साइड होती हैं. इट मीन्स थ्री लाइन सेगमेंट होती हैं, थ्री वर्टेक्स होते हैं एंड थ्री एंगल्स होते हैं. तो साइड्स क्या होती हैं? साइड्स होती है हमारी पी क्यू. इट मीन्स ये हमारी साइड है, क्यू आर ये हमारी साइड है और आर पी ये हमारी साइड है. इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एज अ लाइन सेगमेंट. जैसे पी क्यू क्या है? हमारी एक लाइन सेगमेंट है, तो ऊपर एक लाइन का सिंबल. देन वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स मीन्स हमारा जैसे पी क्यू आर, जहाँ पे टू लाइन सेगमेंट्स आके मिलती हैं. देन जो हमारा ट्रायंगल रहता है वो थ्री एंगल फॉर्म करता है. यह आपका एंगल P, यह आपका एंगल Q और यह आपका एंगल R. इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए, सो अब देखते हैं हम एक्सटीरियर इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ट्रायंगल के अंदर है हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, जो ट्रायंगल के बाहर है वो हो जाएंगे हमारे एक्सटीरियर पॉइंट्स, एंड जो ऑन द लाइन है वो हो जाएंगे हमारे बाउंड्री वाले. ठीक है. सो ध्यान रखना, इसमें आपका पॉइंट L और M और N ये ना तो आपके इंटीरियर हैं, ना ही आपके एक्सटीरियर हैं और ना ही बाउंड्री पे हैं. ये आपके वर्टिसेस हैं. सो आपके इंटरनल कौन से, इट मीन्स इंटीरियर कौन से रहेंगे? एंगल आपका पॉइंट A, आपका पॉइंट B, आपका पॉइंट C. वैसे आपका D और आपका E होगा आपका आउटसाइड का, और F और G क्या होगा आपका बाउंड्री पे. नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. हम ट्रायंगल के टाइप्स को टू डिफरेंट मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड. First is equilateral triangle, then isosceles, then scalene. So बात करते हैं पहले equilateral triangle की. Equilateral triangle means ऐसे triangles जिनकी तीनों साइड इक्वल हों. फॉर एग्जाम्पल इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, सो ये कहलाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड भी इक्वल रहती हैं और उसके तीनों एंगल भी इक्वल रहते हैं. इट मीन्स इक्विलेटरल को हम वर्ड से ही क्लियर कर पा रहे हैं. इट मीन्स इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल. और जो सारे एंगल होते हैं उसका मेजरमेंट होता है 60, 60 एंड 60. तो याद रखिएगा कि इक्विलेटरल के सारे एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 60. नाउ अब बात करते हैं हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल की. सो आइसोस्केलेस ट्रायंगल मीन्स ऐसे ट्रायंगल्स जिसकी मिनिमम टू साइड्स इक्वल हों. इट मीन्स इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हों. फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, इसलिए ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल. और याद रखिएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है. नाउ अब बात करते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल की. सो स्केलेन ट्रायंगल मीन्स ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी तीनों साइड डिफरेंट होंगी, तो वो कहलाएंगे हमारे स्केलेन ट्रायंगल. फिर से रिकॉल करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड इक्वल हो एंड तीनों एंगल इक्वल हो. आइसोस्केलेस मीन्स जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और उसके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हो. और स्केलेन ट्रायंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो. नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ triangle on the basis of angle.
फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स ऐसे ट्रायंगल्स जिनके तीनों एंगल्स, इट मीन्स आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो इसके तीनों एंगल एक्यूट हों, इट मीन्स 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक हों, तो वो कहलाएंगे हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिससे हमारा यह एग्जाम्पल, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने कितने के होते हैं, 60 के होते हैं, और 60 क्या है हमारा एक एक्यूट एंगल है। सो ये कहलाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मीन्स ऐसे ट्रायंगल्स जिनका मिनिमम एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा और बाकी 2 एंगल्स एक्यूट होंगे। जैसे हमारा यह फिगर, इस फिगर में आपका ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है एंड ये वाला एंगल आपका एक्यूट है और ये वाला आपका एंगल एक्यूट है। सो ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ऐसे ट्रायंगल्स जिनका मिनिमम एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ऐसे ट्रायंगल जिसका मिनिमम एक एंगल राइट एंगल हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये फिगर जहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब नाउ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। सो जो हमारी मीडियन होगी वो एक टाइप की लाइन सेगमेंट होगी और वो हमारे वर्टेक्स को और वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल के अगर हम देखें तो हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। अगर मैं वर्टेक्स A से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं और वो लाइन सेगमेंट हमारी साइड BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो कहलाएगी हमारी मीडियन। सो मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स को और वर्टेक्स के सामने वाली साइड को, इट मींस अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नाउ देखते हैं एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारा एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टेक्स हैं। सो अगर हम इस वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और वो उसकी अपोजिट साइड को, इट मींस ये वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो ये कहलाएगी हमारी मीडियन। सिमिलरली अगर हम इस वाले वर्टेक्स में से भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और वो उसकी अपोजिट साइड को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ये भी हमारी मीडियन कहलाएगी। सिमिलरली ये भी हमारी मीडियन कहलाएगी। सो मीडियन इज जस्ट लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। नाउ अब बात करते हैं हम एल्टीट्यूड की। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। जैसे कि हमने पिछले मीडियन में देखा था कि अगर हम एक वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं उसकी अपोजिट साइड पर और वो मीडियन है क्योंकि वो उस अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बट यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है वो एक टाइप की परपेंडिकुलर लाइन है जो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल पे हम वर्टेक्स A से, इट मीन्स वाले वर्टेक्स से एक लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करे, सो वो कहलाएगी हमारी एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। इट मीन्स एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी उसकी अपोजिट साइड के साथ में। नाउ अब बात करते हैं अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी तीनों साइड इक्वल रहती हैं एंड तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। नाउ अब बात करते हैं, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल रहती हैं। सो यही 4 सेंटीमीटर है आपका, यही 4 सेंटीमीटर एंड यही 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे उन्होंने इसके एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए हैं क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये हमारी मीडियन कहलाती है, बट ये हमारी एल्टीट्यूड है। सो रिमेंबर दैट कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी, इट मीन्स तीनों एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं। इट मीन्स आपका BE इक्वल है आपके AD के एंड
सी एफ के, ये तीनों आपस में इक्वल रहेंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ध्यान रखिएगा, द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इट मींस तीनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अब बात करते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल की। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम एल्टीट्यूड की। अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉन करते हैं तीनों वर्टेक्स से, तो याद रखिएगा जो भी हमारे एंगल रहेंगे उस वर्टेक्स पे अगर कोई एल्टीट्यूड ड्रॉन होती है तो वो आपस में इक्वल होगी। जैसे कि इसमें बीई एंड आपका सी एफ क्या है, कॉमन, इट मींस इक्वल एल्टीट्यूड है क्योंकि ये इक्वल एंगल से ड्रॉन हो रही हैं। सो an isosceles triangle, the two medians drawn from a vertex of equal angles are equal in length. So जो एंगल इक्वल रहेंगे उस वर्टेक्स से अगर कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। अब बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल की। आपको पता है कि स्केलेन ट्रायंगल की तीनों साइड्स अपोजिट रहती हैं, सो इसकी तीनों एल्टीट्यूड्स भी अपोजिट रहेंगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी की। सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, सो जो ट्रायंगल के अंदर होंगे वो कहलाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल। जैसे कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कहलाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल। एंड जो ट्रायंगल के बाहर एंगल होंगे वो कहलाएंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल। बट जो हमारी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो आपका एंगल रहेगा, इट मीन्स ये वाला एंगल रहेगा, ये एंगल इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा? उसके अपोजिट साइड वाले एंगल्स के सम के बराबर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपका एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, इट मीन्स ये आपके एंगल का सम कितना होगा? 60 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 40 होगा तो ये आपका 20 डिग्री होगा, या अगर आपका 30 होगा तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। सो इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 50 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। आपके इस फिगर में आपको ये वाला एंगल 120 दिया गया है और ये वाला एंगल आपको 50 डिग्री गिवन है। अब आपको ये वाला एंगल फॉर्म करना है। सो जो हमारी एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है वो ये बोलती है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इट मीन्स जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल रहेगा इन दोनों के सम के। सो x + 50 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो हमने यहाँ पे इसको x सपोज किया, देन 50 को हम मूव करेंगे इस साइड, देन -50 जाएगा, दोनों को सेपरेट करेंगे तो 70 डिग्री। इट मीन्स आपका 70 डिग्री आ गया है। चेक करने के लिए अगर हम 70 और 50 को चेक करते हैं, प्लस करते हैं 70 + 50 विच इज इक्वल टू 120। इट मीन्स जो आपका एक्सटीरियर एंगल रहेगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ एक्सटीरियर एंगल एट वन वर्टेक्स इज 95। आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 95 एंड वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 55 डिग्री, और आपको एक एंगल 55 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको पता है कि आपको इसमें सारे एंगल फाइंड करने हैं, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो x है। अब बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टी की। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इट मीन्स जो हमारा एक्सटीरियर एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा इन दोनों के सम के। इट मीन्स हमारा x + 55 इज इक्वल टू 95 डिग्री। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 55 को मूव करेंगे, प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। x डिग्री इज इक्वल टू 95 - 55। देन आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ कितनी x की वैल्यू आएगी आपकी?
40 डिग्री। सो आपका ये एंगल हो गया 40 डिग्री। अब आपको ये वाला एंगल ही फॉर्म करना है। सो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि या तो हम लीनियर पेयर की हेल्प से सॉल्व कर लें। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक लाइन पे दो पेयर के एंगल बन रहे हों तो इसका सम कितना होता है, 180 होता है। सो आपके ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 80 डिग्री एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल। इट मीन्स आपको बाहर का एंगल 80 डिग्री दिया हुआ था और बोला गया था उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है। सो मैंने सपोज कर लिया कि ये दोनों एंगल कितने हैं, x डिग्री हैं। अब फाइंड करना है आपको, फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आपको इन दोनों का की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। इसमें हम को पता है कि हमें करना क्या है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 80 डिग्री। इट मीन्स इन दोनों का सम होगा वो इसके इक्वल होगा। सो x प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 95 डिग्री। देन इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो आप इसको क्या करेंगे, 80 करेंगे। देन आपका 2 मल्टीप्लाई में है, मूव होकर जाएगा आपका डिवाइड में। सो आपकी x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो आपका ये एंगल ही 40 हो गया, ये वाला एंगल भी 40 हो गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सारे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है ट्रायंगल ABC की। इट मीन्स आपको ये वाला एंगल ही फाइंड करना है और ये वाला एंगल ही फाइंड करना है और ये वाला एंगल ही आपको फाइंड करना है। सो अगर हम देखें तो ये हमारा 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, हमारा 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि आपको पता है अगर टू लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये भी 50 है तो ये भी 50 होगा। सो ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला एंगल है और हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल वाली, और हमको एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है। अब हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हम सपोज कर लेंगे हमारा x है। सो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 45 इज इक्वल टू 105। इसको सॉल्व करके आप ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन आपके पास है लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी, तो आप उसकी हेल्प से इसको बाय सपोज करके y प्लस 105 इज इक्वल टू 180 कर सकते हैं। सो हमने गिवन क्या है, हमको दोनों एंगल्स गिवन है। देन हमको पता है कि हमारा ये वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा, डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम सपोज करते हैं कि जो हमारा एंगल है वो क्या है, x है। अब बाय द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमको पता है कि इन दोनों का सम कितना होगा, 105 डिग्री। देन आप इसको मूव करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन लीनियर पेयर की हेल्प से आप इसको y सपोज करके y प्लस 105 इज इक्वल टू 180 से आप ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। सो पहले हम समझते हैं फिगर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हम अगर देखें तो जो हमारा x है वो एक्सटीरियर एंगल है हमारे इस वाले ट्रायंगल के लिए। हमारा x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और देखा जाए तो जो हमारा y है वो भी एक्सटीरियर एंगल है हमारे ये वाले ट्रायंगल के लिए। सो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम इजीली y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस फिगर को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इट मीन्स इसको हम रिमूव करते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो आपका y है वो क्या है, एक
एक्सटीरियर एंगल है। सो आपको पता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की वो होती है x इज इक्वल टू 30 + 50। सो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। तो आपने x की वैल्यू 80 डिग्री फाइंड आउट कर ली है। अब बात करते हैं y की। सो y भी क्या है, आपका एक एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब y इज इक्वल टू 30 + 80। सो द वैल्यू ऑफ y इज 110 डिग्री। सो आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री। नाउ आपका असाइनमेंट ये है कि आपको चैप्टर नंबर 5 से लेट्स ट्राई 1, लेट्स ट्राई 2 एंड लेट्स ट्राई 3 कोर्स बुक की एंड माय टर्न 1, माय टर्न 2 एंड माय टर्न 3 प्रैक्टिस बुक से सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।